सभी बहुजन समाज को जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, तो मैं अवध भैया आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे भारत की जो सरकार है, उस सरकार ने जितनी भी सरकारी नौकरियां थीं उनमें से कम 90% नौकरियां ठेके पर दे दी हैं। सरकारी नौकरी का निजीकरण कर दिया है। हाँ, तो आप लोग अभी तक इस बात को नहीं जानते निजीकरण का मतलब क्या होता है। मैं आप लोगों को साफ साफ बताना चाहता हूं, आखिर निजीकरण का मतलब क्या होता है। निजीकरण का मतलब होता है अपनी खुद की पर्सनल संपत्ति, अपने बाप दादे की संपत्ति, यानी प्राइवेट संपत्ति, प्राइवेट नौकरी, सरकारी संपत्ति को, सरकारी नौकरी को एक ठेकेदार के हाथ में सौंपना। इसी नौकरी को कहते हैं ठेकेदारी, यानी ठेके पर नौकरी। हाँ, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे आखिर निजीकरण का मतलब क्या होता है। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी को प्राइवेट में क्यों बदला, सरकारी नौकरी का निजीकरण क्यों किया। हमारी सरकार ने आप लोगों के साथ कोई ना कोई घटिया हरकत जरूर करी है। आखिर निजीकरण करने का कोई ना कोई रहस्य जरूर है। मैं आप लोगों को साफ साफ खुले शब्दों में बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी का निजीकरण क्यों किया है। हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी का निजीकरण इसलिए किया है कि हमारी एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण होता है। दूसरी बात, एससी, ओबीसी और एसटी के लोग कोर्ट कचहरी जाकर अपने आरक्षण की बात कर सकते हैं और कोर्ट कचहरी जाकर अपने आरक्षण का मुकदमा भी लड़ सकते हैं। लेकिन प्राइवेट नौकरी में, यानी ठेकेदारी में, एससी, ओबीसी और एसटी का आरक्षण लागू नहीं होता है। एससी, एसटी और ओबीसी के लोग कोर्ट कचहरी जाकर अपने आरक्षण की बात नहीं कर सकते हैं और कोर्ट कचहरी में जाकर अपने आरक्षण का मुकदमा भी दायर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से सरकार ने सरकारी नौकरी का निजीकरण किया है, सरकारी नौकरी को प्राइवेट में बदला है। सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी करी है। आज मैं एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों से बात करना चाहता हूं कि इस देश की संपत्ति आप लोगों की है, सभी भारतवासियों की है, लेकिन वो संपत्ति अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े ठेकेदार के हाथ में सौंप दी गई, बड़े बड़े ठेकेदारों के यहाँ गिरवी रख दी गई। मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं, आपकी खेती का भी निजीकरण होना बाकी है। आप लोग आंखों से देखते ही रहेंगे, आपकी सारी संपत्ति भी छीन ली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एक मजदूर बनकर रह जाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग कब तक इस तरह चूड़ियां पहनकर घर में बैठे रहेंगे। एक ना एक दिन तो आप लोगों को घर से बाहर निकलना ही होगा और एक ना एक दिन अपनी आवाज को बुलंद करना ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। जय भीम।